पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुश आमदीद। 90 दिन में इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि मुझे अपने इख्तियारात और आइनी तकाजे पर अमल करने से रोका जा रहा है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के रास्ते में हायल रुकावटों की तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले से मुतालिक केस पर समाअत की। जस्टिस एजाजुल हसन ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, फिर भी CCPO तब्दील क्यों किया गया। गुलाम महमूद डोगर को ट्रांसफर करने की इतनी जल्दी क्या थी। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की इजाजत से उन्हें दूसरी बार तब्दील किया गया। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि आइन के तहत निगरान हुकूमत आने के बाद 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। निगरान हुकूमत की वजह से इलेक्शन कमीशन से इजाजत ली गई। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इल्म नहीं था। इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आइन हर सूरत 90 दिन में इंतखाबात कराने का पाबंद होता है। मुकर्ररा वक्त में इंतखाबात ना हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कुछ बातें अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। आर्मी से सिक्योरिटी मांगी तो इनकार कर दिया गया। अदलिया से आरोज मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया और इंतखाबात के लिए पैसा मांगा, उससे भी इनकार कर दिया गया। सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, मेरे इख्तियारात को कम किया जा रहा है। ऐसे हालात में किस तरह फ्री फेयर इलेक्शन करवाए जाएं। अगर अदालत ट्रांसफर्स को फ्री इलेक्शन में रुकावट समझती है तो नहीं करेंगे। मुल्की मफाद को मद्देनजर रखकर खारजा पॉलिसी मुरतब करते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि कई ममालिक ने हमारी भरपूर मदद की, जो मौसर खारजा पॉलिसी की कामयाबी थी। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां है। इस्लामाबाद में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने 42वें डिप्लोमेटिक कोर्स के अफसरान से खिताब करते हुए मजीद क्या कहा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि खारजा पॉलिसी मुल्की मफाद के मुताबिक मुरतब करते हैं। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक मौक़िफ़ पर पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए दुनिया के कई ममालिक ने हमारी भरपूर मदद की, जो पाकिस्तान की मौसर खारजा पॉलिसी की कामयाबी थी। इस्लामाबाद में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने 42वीं डिप्लोमेटिक कोर्स के अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि हालिया सैलाब में अमरीका और चीन ने हमारी भरपूर मदद की। पूरी दुनिया ने मुश्किलात में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान को खित्ते में मुख्तलिफ बहरानों और चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में मौसमियाती तब्दीली पर आवाज़ उठाई। जनेवा कॉन्फ्रेंस में सैलाब मुतासरीन के लिए फंड रेजिंग में कामयाबी हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को खित्ते में कई बहरानों का सामना है। दुनिया भर के ममालिक खारजा पॉलिसी मुल्की मफाद के मुताबिक मुरतब करते हैं। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी बिरादरी के साथ बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहां है। खित्ते में इलाकाई अमन के क़याम के लिए इक़दाम पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का हिस्सा है। Development conference in Geneva, which is sort of a real life example, tangible example of the success and strength of Pakistan's foreign policy. We all know the sort of polarized nature, not only of our domestic politics, but the polarizing nature of international geopolitics. शेख रशीद की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला सुनाते हुए शेख रशीद की दरख्वास्त से जमानत मंजूर करते हुए 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म भी जारी कर दिया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी पर इमरान खान के मुबैना कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार सरबराह अवामी मुस्लिम लीग साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला सुनाते हुए शेख रशीद की दरख्वास्त से जमानत मंजूर करते हुए 50,000 रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म भी जारी कर दिया। इससे कबल दौरान समाअत शेख रशीद के वकील सलमान अकरम राजा, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर खान जदून और SHO आपारा भी अदालत में पेश हुए। सलमान अकरम राजा ने रोस्ट्रम पर आकर कहा कि जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त है। एडिशनल सेशन जज साहब ने एक इल्जाम की बिना पर जमानत खारिज की। सलमान अकरम राजा ने कहा कि न्यूज़ चैनल पर बयान दिखाया गया जिसकी बिना पर मुकदमा दर्ज किया गया। शेख रशीद इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में कैद हैं। जमानत मुस्तरद होने की वजूहात लिखी गई हैं। वजूहात में कहा गया है कि जमानत हुई तो बाहर आकर वो दोबारा ऐसा बयान दे सकते हैं जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सब एक ही किस्म की गुफ्तगू करते हैं, सब पार्लिमानी है। अदालत के उन रिमार्क्स पर अदालत में कह कहे गूंजने लगे।
کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ حکمرانوں کے تمام دعوے ہوئے بیکار، ملک میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہو گیا اور ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 2.89% اضافے کے بعد 38.42% پر پہنچ گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ادارہ شماریات نے ملک میں مہنگائی کی ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی۔ ادارہ شماریات کے مطابق مہنگائی میں اضافہ اشیاء خوردونوش کی قیمتیں بڑھنے سے ہوا اور ایک ہفتے کے دوران 34 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ، 5 کی قیمتوں میں کمی اور 12 کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ ادارہ شماریات نے بتایا کہ مہنگائی سے سب سے زیادہ 44,175 روپے ماہانہ انکم والا طبقہ متاثر ہوا اور 44,175 روپے ماہانہ آمدنی والے کے لیے مہنگائی کی ہفتہ وار شرح 39.65% رہی۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے کے دوران گھی کی فی کلو قیمت میں 44 روپے اور زندہ مرغی کی فی کلو قیمت میں 31 روپے 11 پیسے اضافہ ہوا، جبکہ کیلے 12 روپے فی درجن مہنگے ہوئے۔ ادارہ شماریات کے مطابق چاول کی فی کلو قیمت میں 4 روپے 50 پیسے، دال ماش 8 روپے 26 پیسے مہنگی ہوئی، 390 گرام خشک دودھ کی قیمت 11 روپے 40 پیسے بڑھ گئی، دہی کی فی کلو قیمت 2 روپے 85 پیسے، دودھ 95 پیسے فی لیٹر اور ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر 46 روپے 98 پیسے مہنگا ہوا۔ ادارہ شماریات کا کہنا ہے کہ مٹن 12 روپے 14 پیسے، بیف 5 روپے 13 پیسے مہنگا ہوا۔ اس کے علاوہ دال، مونگ، چینی، گڑ اور آلو کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات نے بتایا کہ حالیہ ہفتے ٹماٹر 7 روپے 68 پیسے، پیاز 30 روپے فی کلو، انڈے 12 روپے 30 پیسے سستے ہوئے۔ ایک ہفتے کے دوران لہسن اور آٹے کی قیمتوں میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔